गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैं विजेंद्र सिंह खैरिया आज से आप लोगों की 11th की वीडियोस आपके पास भेजने की कोशिश करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इन पूरे वीडियोस को देखें और यदि कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप मेरे पास कमेंट करके भेज दें, ठीक है। तो अपना जो पहला जो यूनिट है वो है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड अर्थात भौतिक जगत। भौतिक जगत होता क्या है? विज्ञान। सबसे पहले तो विज्ञान के बारे में देखिए, विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान क्या है? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन और प्रयोगों से प्रमाणित ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को आगे हम लोगों ने 3 प्रकारों में बांटा है। पहले 2 प्रकारों में बांटा था, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके बाद में हमने इसके 2 पार्ट्स और बनाए, एक रसायन विज्ञान और एक गणित। उसमें से भौतिक विज्ञान मेरा विषय है तो मैं इसकी वीडियोस आप लोगों को भेज रहा हूँ। देखिए आप लोग, भौतिक विज्ञान में सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकृति के मूल बलों को। प्रकृति के मूल बल, प्रकृति के मूल बल, ये वो बल है प्रकृति के मूल बल जिनको मैंने कहा है। ये प्रकृति के मूल बल वो बल है जिनके द्वारा प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं का निर्धारण किया जाता है। ये वो बल है बेटे जिनके द्वारा प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं का निर्धारण किया जाता है। यदि ये बल नहीं हो तो प्रकृति में कोई भी घटना भी घटित नहीं होगी, अर्थात प्राकृतिक संतुलन खराब हो जाएगा। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं बेटा। सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 2 पर है आप लोगों का विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरे नंबर पे है आप लोगों का दुर्बल बल या फिर से वांडरवाल बल भी कहते हैं, दुर्बल या वांडरवाल बल। और चौथा और अंतिम है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल भी है, नाभिकीय बल। तो प्रकृति के मूल बलों को कितने प्रकारों में बांटा? 4 प्रकारों में बांटा। सबसे पहला हो गया आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बाद दूसरा हो गया आप लोगों का विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा हो गया दुर्बल या वांडरवाल बल और चौथा हो गया नाभिकीय बल। तो सबसे पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के द्वारा या किसी भारी वस्तु के द्वारा हल्की वस्तु पर अप्लाई किए जाने वाला जो बल है वही गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु को स्वयं की तरफ जिस बल के द्वारा खींचा जाता है, पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु को स्वयं की तरफ जिस बल के द्वारा खींचा जाता है अर्थात आकर्षित किया जाता है, खींचा जाता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये किसी कारक विशेष पर निर्भर करता है भाई। सबसे पहले तो निर्भर करता है ये कणों के द्रव्यमान पर, और दूसरे ये डिपेंड करता है किस पर? कणों के बीच की दूरी पर। ये 2 कारक हैं जिन पर ये निर्भर करता है। तो देखिए आप, मैं इन बाकी 3 बलों को हटा लेता हूं, तब तक अपन गुरुत्वाकर्षण बल को देखते हैं।
इन 3 को हटा देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। देखिए अपने पास मान लीजिए कि एक तो ये पिंड है छोटा सा कैपिटल M द्रव्यमान का, और एक ये पिंड है स्मॉल m द्रव्यमान का। ये बिंदु A पर रखा हुआ है और ये बिंदु B पर रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में दूरी है स्मॉल r। इन दोनों बलों के बीच में दोनों पिंडों के बीच में दूरी कितनी है? स्मॉल r है। तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल M द्रव्यमान जो वो बड़ा है और स्मॉल m जो द्रव्यमान है वो छोटा है। बड़ा जो द्रव्यमान है वो छोटे द्रव्यमान को खुद की तरफ जिस बल के कारण खींचेगा वही गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम सुनो कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। देखो तो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार F समानुपाती कैपिटल M डॉट स्मॉल m, समीकरण 1 हो गई। और दूसरा क्या है इसी में कि भाई F समानुपाती 1/r², समीकरण 2 हो गई। समीकरण दोनों को मिला लो भाई, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या लिखेंगे हम? F समानुपाती कैपिटल M डॉट स्मॉल m अपॉन में r²। ये जो मैंने नीचे जो लिखा है F समानुपाती कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r², यही वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है कि भाई किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो आगे बढ़ा देते हैं इसे, अब आगे बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे में r²। समीकरण संख्या 3 हो जाएगी ये। समीकरण 3 को ही वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल की समीकरण कहते हैं। और इसमें जो कैपिटल G है ये एक नियतांक है। कैपिटल G क्या है? यहाँ पे एक नियतांक है जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कैपिटल G बराबर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और मान कितना होता है इसका? 6.67 गुणा 10⁻⁻11। अब इसका मात्रक देखो बेटा, कैपिटल G यहां है तो F का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, दूरी पर स्क्वायर है तो न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान का जो मात्रक वो किलोग्राम है और किलोग्राम में 2 बार है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो भाई, अब हम मानते हैं कि मान लो कैपिटल M और स्मॉल m दोनों ही कितने कितने किलोग्राम के हैं? 1-1 किलोग्राम के पिंड हैं। कैपिटल M और स्मॉल m दोनों ही कितने कितने द्रव्यमान है बेटा? 1-1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड हैं दोनों के दोनों। तो क्या होगा, यदि कैपिटल M बराबर स्मॉल m बराबर 1 किलोग्राम तथा R बराबर 1 मीटर, तब समीकरण 3 से क्या होगा भाई? F बराबर कैपिटल G समीकरण संख्या 4 हो जाएगी। और कैपिटल G का मान आपको बताना पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसे आप बताएंगे। क्या होगा इसका मान? कितना होगा भाई? कैपिटल G का मान कितना होगा? 6.67 गुणा 10⁻11
तो इससे आगे मैं बढ़ा देता हूं कि भाई F बराबर में क्या हो जाएगा 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11। अब इसको केवल न्यूटन लिखेंगे क्योंकि अब ये बल है। अर्थात यदि दो पिंड जिनके द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम है एक दूसरे से 1 ही मीटर की दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन होगा। ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। आप इसे 2-3 बार देख लीजिए तो आपका ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा बढ़िया प्रकार से। ठीक है, दूसरा बल बताओ कौन सा था। दूसरा जो आपका बल था वो था कौन सा, विद्युत चुंबकीय बल। अब नेक्स्ट देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल के बारे में। इसमें दो प्रकार के बल लगते हैं बेटा, एक तो वैद्युत बल और एक चुंबकीय बल। दूसरा जो बल है वो विद्युत चुंबकीय बल है, उसके बारे में देखते हैं अभी। अब इसमें केवल अब विद्युत बल के बारे में देख लेंगे, चुंबकीय बल के बारे में स्वतः ही अपन ओरली पता कर लेंगे। देखो भाई ध्यान दो, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल विद्युत चुंबकीय बल अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें से इलेक्ट्रिक फोर्स को अपन अभी लेंगे और मैग्नेटिक फोर्स को अपन कुछ समय बाद में इसको ओरली बताएंगे। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल या लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात देखो भाई, जैसे मान लो यहां पे मान लो अपने पास Q आवेश है बिंदु A पर और यहां बिंदु B पर इसी के पास में Q नॉट आवेश है, बीच में दूरी R है। बीच में दूरी कितनी है, R है। ठीक उसी प्रकार का प्रक्रम है जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, ठीक वैसा ही प्रक्रम है लगभग ये। तो देखिए इसमें क्या होगा, Q और Q0, Q और Q0 इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम लोग F समानुपाती Q डॉट Q नॉट, क्योंकि मैंने क्या लिखा है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती है। तो गुणनफल के तो समानुपाती कर दिया, समीकरण 1 हो गई। तथा F समानुपाती 1/r², ये दूसरी समीकरण हो गई कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला दो, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे भाई बताओ।
समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे, बता दीजिए आप फटाक से कि भाई F समानुपाती Q Q0 बटे में R स्क्वायर, और क्या लिखेंगे कि भाई F समानुपाती Q Q0 बटे में R स्क्वायर। अब यहां भी समानुपाती का निशान हटाना है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल G नहीं लगेगा, यहाँ पे K लगेगा। F बराबर K Q Q0 बटे में R स्क्वायर। समीकरण संख्या 3 हो जाएगी, समीकरण संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पे K क्या है, कूलाम नियतांक है। यहाँ K बराबर कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक, और K का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। वहां पे किलोग्राम स्क्वायर का बेटा, यहाँ पे कूलाम स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ समीकरण 3 में यदि Q और Q0 का मान हम एक कूलाम कर लें, Q और Q0 दोनों का मान कितना कर लें, एक कूलाम कर लें, तो यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा,